जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर में बने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के सर्वे का ऐलान किया है, तभी से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में हड़कंप मचा हुआ है। कोई इसे अल्पसंख्यकों को टारगेट करने से जोड़ रहा है, तो कोई यह कह रहा है कि यह सरकार हमेशा ही मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जब इस मामले ने तूल पकड़ा, तब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने से जोड़ दिया और कहा कि सर्वे तो बस एक बहाना है, यह मिनी एनआरसी है। क्या है पूरा मामला और योगी आदित्यनाथ सरकार क्यों प्रदेश भर के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे करा रही है? इसके पीछे इस सरकार की क्या मंशा है? सर्वे की टीम को कौन कौन पदाधिकारी लीड करेंगे? प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री ने इस सर्वे को कैसे मुसलमानों के हित में बताया और इस सर्वे के बाद मुस्लिम महिलाओं को कैसे फायदा होगा, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वेक्षण करने का फैसला लिया है, ताकि शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम और उन मदरसों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में सही जानकारी जुटाई जा सके। कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने मदरसे से संबंधित एक फैसला लिया था, जिसमें कहा गया था सिर्फ वही लोग मदरसे में अब शिक्षा दे पाएंगे जो पात्रता परीक्षा पास करेंगे। पहले जिसे मन करता था वही मदरसा में पढ़ाने चला जाता था, चाहे उसके पास खुद ज्ञान हो या न हो। लेकिन उस नियम को योगी सरकार ने बदल दिया। इस कारण से बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता में काफी कमी देखने को मिलती थी। उन्हें आज के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता था। उन्हें बस धर्म से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ धर्म के बारे में जानकर कोई कितना आगे बढ़ सकता है। इसीलिए उनके सिलेबस में धार्मिक शिक्षा को कम करके उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा और गणित को जोड़ा गया था। अब दूसरा बड़ा सकारात्मक बदलाव राज्य भर के मदरसों में देखने को मिलेगा, जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों में छात्रों को बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था से संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आवश्यकता के अनुसार सर्वेक्षण करेगी। योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम युवाओं की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। यह सर्वे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की भलाई के लिए की जा रही है। सर्वे बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। सर्वे की इस टीम को एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी लीड करेंगे। उनकी निगरानी में राज्य भर के 16,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक सभी जिला अधिकारी शासन यानी सरकार को भेजेंगे। अब आप पूछेंगे कि इस सर्वे के पीछे सरकार का असल मकसद क्या है, तो आपको बता दें कि सर्वे में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में, इस बारे में, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, पानी पीने की सुविधा वहां पर है या नहीं, फर्नीचर की व्यवस्था है या नहीं, शौचालय की व्यवस्था, बिजली की सुविधा, शिक्षकों की संख्या, मदरसे के आय का स्रोत और किसी गैर सरकारी संस्थे से मदरसे की संबद्धता से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी की जाएंगी। इसके बाद जहां जो भी कमी होगी उसे दूर किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों में पढ़ा रही शिक्षिकाओं और अन्य महिला कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। अब अन्य विभागों में जैसे महिलाओं को 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश मिलती है, इसी तरह से अब यहाँ काम कर रहे शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों को भी 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके अलावा बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए अगर वो चाहेंगी तो 2 साल के लिए अतिरिक्त छुट्टी भी मिल सकेगी। योगी सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी भी कर दिए हैं। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महासचिव दीवान साहब ने योगी सरकार के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत करते हुए कहा है कि इससे मदरसा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को काफी सहूलियत होगी। इस सर्वे को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सभी मदरसे आर्टिकल 30 के तहत बने हैं, फिर भी यूपी सरकार ने सर्वे के आदेश क्यों दिए हैं? यह सर्वे नहीं बल्कि छोटा एनआरसी है। कुछ मदरसे तो यूपी मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। हमें आर्टिकल 30 के तहत इसके अधिकार मिले हैं और उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। योगी सरकार केवल मुस्लिमों का उत्पीड़न करना चाहती है, इसीलिए इस सर्वे को किया जा रहा है। इस आरोप का जवाब देते हुए बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने ओवैसी के डीएनए पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, ओवैसी के डीएनए में जिन्ना बसा है, वह हमेशा जिन्ना की भाषा ही बोलता है।
उनको तो सरकार के हर अच्छे काम में केवल बुराई ही नजर आती है। ओवैसी सिर्फ और सिर्फ देश के मुसलमानों को दिग्भ्रमित करते हैं, उन्हें बरगलाते हैं। ओवैसी चाहते ही नहीं है कि मुसलमान के बाल बच्चे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। ओवैसी जानते हैं अगर देश के मुसलमान के बाल बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी बातों में कैसे उलझेंगे। आप योगी सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।